जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो बुक है वर्णिका। वर्णिका के बारे में पढ़ेंगे। वर्णिका का पाठ 2 यानी पाठ 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास, उसको पढ़ने वाले हैं। और आज हम इस पाठ को इतने बेहतर ढंग से बताएंगे कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबके सब बन जाएंगे। आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके सब बन जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये पाठ आपको। तो आइए देखते हैं पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। अच्छा, ये पाठ किस भाषा में लिखी गई है? यानी ये जो पाठ है, ये पाठ एक कहानी है। किस भाषा की कहानी है? तो बोलेंगे उड़िया भाषा की कहानी है। उड़िया भाषा की कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक सातकोरी होता है। लेखक देखेंगे, लेखक सातकोरी होता है। ठीक है। लेखक का जन्म कब हुआ था? तो लेखक का जन्म 29 अक्टूबर 1929। लेखक का जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है। कहां पे हुआ था? जन्म स्थान मयूरभंज उड़ीसा। इनका जन्म जो है मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि ये जो कहानी है हम लोग तो हिंदी पाठ में पढ़ते हैं। तो ये तो अभी पढ़े हैं कि ये उड़िया भाषा की कहानी, लेकिन हम लोग हिंदी बुक में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में लिखने वाले, अनुवाद करने वाले कोई होंगे ना, तो हिंदी अनुवादक। हिंदी अनुवादक हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र कुमार मिश्र। ठीक है, राजेंद्र कुमार मिश्र। ये आपका लेखक परिचय हो गया कि ढहते विश्वास पाठ जो है वो क्या है, किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा की कहानी है। लेखक कौन है? सातकोरी होता है। ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को। जन्म कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। और इसके हिंदी अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र कुमार मिश्र जी हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इस पाठ में पात्र कौन कौन से हैं? इस पाठ में एक महिला रहती है। एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है। उसका पति, उस महिला के पति का नाम है लक्ष्मण। ठीक है। और लक्ष्मी और लक्ष्मण दोनों की टोटल 4 संतान रहती हैं। 4 संतानें होती हैं। ठीक है। यानी लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मी और लक्ष्मण। लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। एक छोटा बेटा है जो 1 साल का है और 2 बेटियां हैं। ठीक है। यानी इस पात्र में कौन कौन से, मतलब तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो बोलेंगे लक्ष्मी है, लक्ष्मण है, अच्युत एक बड़ा बेटा है, छोटा बेटा 1 साल का है, 2 बेटियां हैं। यानी लक्ष्मी की कुल 4 संतानें हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। ठीक है। लक्ष्मण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। अब देखिए, ये जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण, ये तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? या लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। उसके द्वारा भेजे गए पैसे जो है ना, उससे लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता था। इस कारण से लक्ष्मी भी जो है वो तहसीलदार के घर नौकरी करती थी। ठीक है। लक्ष्मण कहां करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन उसके द्वारा भेजे गए पैसों से लक्ष्मी का घर नहीं चल पाता था, जिस कारण से लक्ष्मी भी तहसीलदार के यहाँ क्या करती थी? नौकरी करती थी। ठीक है। उसके बाद जो है लक्ष्मी के जो पूर्वज है ना, वो भी 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। लक्ष्मी के पूर्वज जो है वो 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, जिस पर लक्ष्मी जो है ना अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर खेती करती थी। ठीक है, यहां तक पता चला आपको। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी जब ब्याह करके आई थी ना गांव, पहली बार जब ब्याह करके आई थी अपने गांव, तो क्या हुआ था ना कि ब्याह करके आई थी तो बहुत खतरनाक तूफान आया था और लक्ष्मी का जो घर है, घर का छत्ता जो था, करकट जो था वो उड़ गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मी जब ब्याह कर रही थी तो कौन सा आपदा आया था, तूफान आया था, और क्या हुआ था? तो लक्ष्मी का जो छत है, लक्ष्मी के घर का जो छत है वो उड़ गया था। अब बात आएगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर जो था ना, घर के ऊपर, यानी घर के ऊपर जो था वो था देवी बांध। लक्ष्मी का जो घर था किस बांध के ऊपर था? देवी बांध के ऊपर था। और कुछ ही दूरी पर जो था एक और बांध था जिसका नाम था दलई बांध।
और ये दोनों बांध जो है जुड़ा हुआ था किस बांध से, तो बोलेंगे हीराकुंड बांध से। ठीक है, घर के ऊपर कौन सा बांध है, देवी बांध, और कुछ दूरी पर कौन सा बांध था, दलाई बांध था। ठीक है, यहां तक समझ में आपको कि लक्ष्मी कहां नौकरी करती थी, लक्ष्मण कहां नौकरी करता था। इसके बाद है लक्ष्मी ने एक बार जब धान बोया था, लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता नौकरी के लिए चला गया था, तो लक्ष्मी अपने बेटे के साथ मिलकर धान बोई थी, तो सुखाड़ आ गया था। तो क्या हो गया था, सुखाड़ आ गया था, जिस कारण से उसका पूरा धान बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके ससुर जो है, लक्ष्मी के ससुर जो है वो हीराकुंड बांध में काम करते थे, तो काम करने के लिए गए थे, तो पत्थर से दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछेगा लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो है, कुछ दिनों बाद भारी वर्षा हुई, जिस कारण दलई बांध टूटने वाला था और बाढ़ आने वाला था। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बहुत खतरनाक, बहुत भारी वर्षा होने लगी थी, जिस कारण से दलई बांध जो है वो टूटने वाला था, दलई बांध टूटने वाला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गांव में, लक्ष्मी के गांव में जो है पंचायत बुला गई, सरपंच जी आए। उसके बाद जो है ना, सरपंच जी आए, पंचायत बुला गई। उसके बाद जो है गांव का जो है एक लड़का था पढ़ा लिखा, पंचायत बुलाई गई। गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, जो कौन था, गुणनिधि था। पूछेगा आपसे गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था, तो गुणनिधि था। ठीक है, तो गुणनिधि जो है ना सरपंच साहब से कहा कि हमने जो है ना बांध बनाने में काम किया है, कि हम जो है, हम लोग जो है इसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो गुणनिधि जो है ना, गुणनिधि ने क्या किया था, एक संगठन बनाया। गुणनिधि ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वयं सेवक संगठन। इस संगठन में लोग अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है लक्ष्मी भी जो है, लक्ष्मी भी जो अपने बड़े बेटे को, अच्युत को उस बांध बनाने में क्या कर देती, भेज देती है, जाओ बेटा तुम भी क्या करो, उस बांध बनाने में हेल्प करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो है पता चलता है, गुणनिधि बोलता है सरपंच जी के पास जाकर के, अब जो है क्या मतलब कि पानी जो है अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बाढ़ जो है क्या हो रहा, बढ़ रहा है, पानी अब रुकने वाला नहीं है। पत्थर डाल रहे थे लोग, पानी रुक नहीं रहा था, बांध टूट गया था। अब पानी जो है वो क्या, गांव क्या, यहाँ पे देखिए दलई बांध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं रुका नहीं, और गांव में जो है पानी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, गांव में पानी बढ़ने लगा। तो सरपंच साहब ने बोला था कि अगर गांव में पानी आने लगे तो मुझे बता देना। ठीक है, तो सरपंच जी से जाके कौन, गुणनिधि जो है बोलता है कि अब जो है गांव में पानी बढ़ने वाला है। तो सरपंच साहब सबको बोलते हैं कि सब लोग जो है अपना घर छोड़ के किसी ऊंचाई स्थान पर चले जाए, यानी गांव को जल्दी से जल्दी खाली करें। ठीक है, तो लक्ष्मी भी क्या करती है, लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी नहीं मतलब जाती है, अपने बड़े बेटे का इंतजार करती है। बड़ा बेटा कौन है, अच्युत है, तो उसका इंतजार करती है। लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा पानी बढ़ने लगता है। ठीक है, और लक्ष्मी को कुछ देर बाद जो है वो आता है, आवाज आता है, माँ करके आवाज आता है। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है अपने गाय और अपने भैंस और बकरी को जो है खोल देती है, और उसके बाद अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर दोनों बेटियों के साथ क्या भागने लगती है। ठीक है, भागते भागते जो है लक्ष्मी का जो है पैर फिसल जाता है। ठीक है, तो अपनी बेटियों से कहती है कि तुम आगे चलो, तुम भागो, हम आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, तब तक में क्या पानी और ज्यादा बढ़ने लगता है, गला तक, लक्ष्मी के गला तक पानी हो जाता है। तो बरगद का पेड़ रहता है। ठीक है, लक्ष्मी जो है बरगद के पेड़ पर अपने छोटे बेटे को ऐसे उठा करके और क्या होती है, चढ़ जाती है पेड़ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है सभी लोग, जो गांव के बहुत सारे लोग जो है, एक इस पाठ में एक मंदिर भी आएगा, एक मंदिर का नाम आएगा, मंदिर भी है चंदेश्वरी का मंदिर। चंदेश्वरी का मंदिर जो है, लोग वहां उन पर जो है ना, चंदेश्वरी माँ पर लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास रहता है कि माँ जो है बचा लेंगे, चंदेश्वरी माँ बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बाढ़ का पानी इतना तेज था कि मतलब क्या, सब लोग क्या होते हैं, डूब जाते हैं। और लक्ष्मी जो है वो जो बरगद के पेड़ पर चढ़ी हुई है, उसको बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी जो है बरगद के पेड़ पर चढ़ी हुई बेहोश हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको अगले दिन होश आता है, और अगले दिन देखती है चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, यानी पूरा सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक छोटा सा बच्चा जो है, मतलब उसका 1 साल का जो बेटा था वो भी नहीं मिल रहा था। तो पानी में बहते हुए एक छोटा सा बच्चा दिखती है, उसके बेटा जैसा ही था, वो उसको गोद में उठाती है, उसको दूध पिलाती है। ठीक है, लेकिन वो उसका अपना बेटा नहीं था। ठीक है, और आसपास देखती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और सारे लोगों को जो है किस पर, माँ चंदेश्वरी पर क्या था, विश्वास था
लेकिन क्या होता है, अब लोगों का विश्वास टूट जाता है, इसलिए इस पाठ का नाम ढहते विश्वास हो गया है और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।